होठों को हरदम तुम्हारा बयान हो। इसके पिछले संडे हमने ईस्टर मनाया और ये एक वो साइकिल है जो कंप्लीट होती है ईस्टर के दिन। इसका मतलब ये है कि जो खुदा के प्लान में जो कुछ हुआ उसको हम इस बात के बारे में देखते हैं कि वो यहाँ पर आके पूरा होता है, यानी जो हमने पिछले इतवार को मनाया मसीह का जी उठने का दिन। पुरानी सारी बातों को हम जानते हैं, खुदा ने किस तरह इंसान की रचना करी और इंसान खो गया अपने आप में और अपने रास्ते चला गया और खुदा ने अलग अलग तरीकों से उनको लाने की कोशिश कर आखिर में अपने बेटे को भेजा और बेटा इसलिए आया था कि हमको वापस लेके जाए। लेकिन इंजील में उसका आगे पड़ता है कि यूहन्ना के इंजील में कहता मैंने इसलिए जन्म लिया और संसार में आया कि सत्य की गवाही दी। अब जब हमारा मसीह आया तो वो इस बात को जाहिर करने का आया था कि सत्य क्या है और कैसे इंसान को मालूम हो कि सच्चाई की हालत किस तरह होती है। सत्य की गवाही देने के लिए वो आया था। अब सवाल उठता है कि सत्य है क्या चीज। भाई सत्य की गवाही तो हम सब कहते हैं, हम सब सच्चाई जानते हैं, हम सत्य करते हैं, सच सोचते हैं, पर है क्या सत्य? बहुत से सवाल, बहुत से लोग अपनी अपनी थ्योरी लगाते हैं इसमें सत्य के बारे में, सच्चाई के बारे में। पर जहां सच्चाई की बात है, अगर हम एक सच्चाई का नमूने देखें, जब उसे पिलातुस के पास ले आ गया तो उसने कहा मैं उसमें कोई दोष नहीं पाता। यह आदमी ऐसा है कि इसमें कोई गलत चीज दिखाई नहीं पड़ी, तो इसमें सच्चाई है, इसमें सत्य है। 14वें बाब में यूहन्ना के वो खुद क्लेम करता है यीशु मसीह कि आई एम द ट्रुथ, मैं सत्य हूं, सच्चाई मैं हूं। और इसके बारे में बहुत से लोग दलीलें देते हैं कि अगर वो सच है तो फिर बाकी सब कुछ क्या है? बाकी सब कुछ कुछ भी हो सकता है, पर जहां तक सच्चाई की बात है वो खुदा से मसीह है। अब अगर इंजील में हम आगे जाएं, अगर उसके बारे में खुदा मसीह के बारे में पढ़ते हैं, वो सत्य इसलिए उसके लिए कहा गया। पहला पतरस का 2 बाब 22, 1 पीटर 2 चैप्टर वर्स 22 में लिखा है, ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से कोई छल की बात निकली, क्योंकि वो सत्य था। ये गवाही कलाम देता उसके बारे में। फिर वो कहता कि पहला पतरस 1:19 में, ये तुम्हारा छुटकारा निर्दोष मेमने के और निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा होता। उसके लिए बार बार टेस्टमेंट दी गई कि वो निष्कलंक है, वो निर्दोष है, वो सत्य की एक पहचान है। जब 1:14 पढ़ते हैं, कहता वचन देहधारी हुआ, हमारी पे दिला किया, तो वो खुदा का बयान कर रहा है। वो कहता आदि वचन था, वचन पुरुष था, वचन पुरुष था, वचन देहधारी हुआ। तो ये खुदा की बात है, किसी इंसान के लिए नहीं। यानी वो जो निष्कलंक था, इसको देखकर यूहन्ना कहता है खुदा का बर्रा दुनिया में उठा लिया जाता है। वो उस बर्रे की बात, उस मेमने की बात, उस पाक खुदा की बात कर रहा है जिसके बारे में कलाम बार बार गवाही देता है। यूहन्ना 17 बाब इस तरह में जाए तो वहां वो कहता है सत्य के द्वारा क्या लिखा, उन्हें पवित्र कर। पवित्र हो सकते हैं सत्य से, और कोई तरीका नहीं है। पाकीज़गी आती है सच्चाई से। दुनिया के तमाम तरीके, तमाम औषधि और तमाम ज्ञान की बातें वो अपनी जगह हैं, पर जो पाकीज़गी इंसान जिंदगी में आनी है वो सच्चाई से आती है और उसका वचन सत्य है। तभी वो कहता कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डरा किया, वो सत्य था, वो खुदा का वो बेटा था। अगर जबूर 100 अगर यूहन्ना के जिसके 18-38 जाए तो पिलातुस मसीह पूछता है एक सवाल। अगर देखें, घर जाकर देख रहे हैं जॉन चैप्टर 18 वर्स 38, और वहां वो कहता है, किसी को मिला पढ़े कोई? पिलातुस ने उससे कहा सत्य क्या है? पिलातुस पूछता कि सत्य है क्या? पहले वो कह रहा है कि मैं इसमें दोष नहीं पाता, कि सच्चा इंसान है, पर फिर वो प्रश्न में आगे कहता कि सत्य क्या है, कैसे मानूं क्या सत्य है। अगर जबूर 119 160 में जाए, साम 1906 लिखा है, तेरा वचन सत्य है। कौन सत्य है? तेरा वचन, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर साथ था, वचन परमेश्वर था, वो सत्य है। उसी गवाही बाइबल देती है, लोगों ने दी। जब सलीब जाते हैं लोग कहते ये वाकई खुदा का जन था, तो बार बार ये बात सामने आती कि सत्य वही है।
उन्होंने सवाल पूछा सत्य आखिर क्या है। फिर वो 17 में कहता है सत्य से उन्हें पवित्र कर, उनको पाक कर। वो ऐसा सच है कि जब उसके सामने इंसान आता है तो उसको अपनी हकीकत दिखाई पड़ती है वो क्या है। मैंने कई बार बताया जब जकई के घर में खुदा से मसीह आया तो जब उसने वो मसीह घर में प्रवेश करता बैठता है तो वहां पर वो कहता मैं सब बांटता हूं और वो बदल गया। लेकिन वो सत्य के सामने आया तो उसे मालूम पड़ा कि मैं क्या गलत हूं। एक और दूसरा बयान हम पढ़ते हैं जब हम इंजील में पढ़ते हैं, लूका की इंजील 5वें बाब में हम जो वहां पर पढ़ते हैं 1 से 8 में, तो वहां पर लिखा हुआ कि वो कश्ती में बैठ कर प्रचार कर रहा था और फिर उन्हें पता चला कि नदी में जाल डालो, बाएं तरफ डालो जाल, और पता कर खुदावन रात पर हमने यही किया, कुछ नहीं मिला। वो कहता कि जाल डाल, और वो जाल डालता क्या हुआ फिर मगरमच्छ पकड़ा। बहुत से मछली आ गई। तो बोलने ना भाई कि मछली आई बहुत सारी, मगरमच्छ तो नहीं आया, तो बहुत सी मछली आ गई। क्या हुआ उसके बाद? पतरस ने अपने दोस्तों को बुलाया, शागिर्दों को इशारे किया, आ जाओ भाई बहुत मछली आ गई, सोच से बाहर। और फिर क्या करता हूँ? मैंने कहा हूँ, उसको दिख गया कि मैं क्या हूँ। वो मसीह सामने खड़ा था, कहता मेरे पास चले, मैं तो पापी इंसान हूं, तू तो वो खुदा है जिसके कहने से सब कुछ हो गया। वो सत्य है, वही सत्य पवित्र करता है, वही सत्य वो है जो इंसान को पाक करता है, उससे इंसान पाक होता है। वो कहता मैं तो कैसा भागा मनुष्य हूं। ईशाया वो कहता है 6 में, वो कहता हाय हाय मैं तो नष्ट हो जाता हूं, हाय मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं, मैं हम तो गिरे हुए लोग हैं। कलाम में कहता है जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में ना रहेगा। यदि हम उसके साथ सहभागी हैं और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। तो सारी बात कहने का मतलब है कि जो साइकिल थी मसीह की आमद से ईस्टर के दिन तक वो पूरी इस तरह होती है कि वो जो सत्य था वो सत्य जाहिर हो गया, चाहे वो उपलब्ध से गवाही से हुआ, चाहे शागिर्दों से, चाहे सब कुछ देखने के बाद, चाहे उसकी बातें जो उसने बोली थी वो सही उतर गई, वो सही बातें दिखाई पड़े लोगों की। अब क्या होता है इससे? सामान लिखा है, ठीक है सब लिखा है, पर सत्य उनको पवित्र करता है, सत्य हमें पवित्र करता है। यानी सत्य क्या है? मसीह। कोई और सत्य नहीं, किसी और ने क्लेम नहीं किया आई एम द ट्रुथ। मसीह कहता मैं सत्य हूं। जब मैं जीवन में आता हूं तो मैं पाक करता हूं, मैं साफ करता हूं, मैं नए इंसान बनाता हूं। यह है खुदा का। तो जो ये लैंड सीजन निकला है, गुड फ्राइडे निकला है और ये ईस्टर पे आ गए, तो ये हो कि भाई हमारा काम खत्म हो गया, क्रिश्चियन कैलेंडर का एक बड़ा ईद निकल गई है और हम अब इससे बरी हो गए। नहीं, ये उसका वो वक्त है जो हमें समझना है। वो सच्चाई था, वो वचन था, वो खुदा था, दुनिया में आया, जो सब कुछ किया, वही पाक करता है, कोई और तरीका नहीं है। वही एक है जिसके द्वारा इंसान बचता है, कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब साफ होता है कि हम सब मसीही लोग हैं और आज तो बहुत से आए भी नहीं है, पर हम यही क्लेम करते हैं खुदा के लोग हैं। पर सवाल उठता है कि क्या हम पाक साफ लोग हैं? क्या हम और पाक साफ होते किस तरह हैं, कैसे साफ होते? सत्य को जानने के बाद, जब मसीह का खून जो हमारे लिए बहाया गया उसको एक्सेप्ट करने के बाद हम पाक साफ किए जाते हैं। वो जकई जो था ना, वो ऐसी चुनगिने वाला था, पैसे खाने वाला, पर जब वो उस मसीह के पास आया उस सामने खड़ा तक नहीं, मैं सत्य बताऊं गुनाह है जो मैं करता रहा, एवरीथिंग बच रहा हूं, मैं सब फेरता हूं। सत्य ने जीवन में परिवर्तन पैदा किया। पतरस ने जब देखा कहता खुदावन चले जाए मेरे पास से, मैं तो इस लायक नहीं तेरे सामने खड़े हूं, हम तो उस जगह भी नहीं आ सकते। वो ऐसा सत्य है और वो सत्य चला गया से नहीं। वो कहता मैं तो आया इसलिए हूं कि तुम सत्य को जानो, सत्य में आजाद करेगा। मेरे आने का मकसद ये था कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं। वो लिखा हुआ है कि जब वो उस शब्द से चिंगाई हुई थी, मसीह से जिद कर रहा मैं तेरे साथ चलूं, वो कहता कि नहीं मेरे साथ नहीं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, मनुष्य को पता जगह नहीं, मेरी कोई जगह नहीं है मेरे लिए, पर मैं इसलिए आया कि तुम सत्य से पाक किए जाओ, तुम पवित्र बन जाओ, तुम
खुदा के लोग बन जाओ, वापस उस फेलोशिप में, उस संगति में जो खुदा मसीह, जो खुदा के साथ थी, वापस लौट जाओ। कोई और तरीका नहीं है, कुछ और सच्चाई नहीं है। धर्म बहुत से हैं, धर्म की बातें बहुत सी हैं। आजकल धर्मों के लिए इतना उछाल हो रहा है, हिंदुस्तान में हो रहा है, दुनिया के मुल्कों में हो रहा है। इस्लाम के खिलाफ बहुत बात चल रही है, मस्जिद के खिलाफ तो चलती ही रहती है। पर आज सच्चाई ये है कि खुदा मसीह आपको जीवन को पाक साफ करता है। मुझे याद है कि हम लोग जो पहले प्रोग्राम करते थे, वो क्रिसमस पे टीवी प्रोग्राम देते थे। आप लोग कुछ लोग थे उस समय, कुछ थे भी नहीं। तो उस समय वो लेडी थी, क्या नाम था उसका, बहरहाल जो भी नाम था, वो प्रोग्राम जाती थी अपना। वो क्रिसमस के दिन हम लोग उसमें अपनी रिकॉर्डिंग दिखाते या वहाँ गाना गा के आते थे स्टूडियो में, और एक छोटा सा मैसेज दिया था मैं उसमें। तो फिर और भी चर्च शामिल हो गए, वो भी यहाँ लग गए। 10-10 मिनट का टाइम हम बाय करते थे और उसमें थे। तो एक बात ऐसी हुई कि जब वो मिस्टर महाजन थे, तो वो आए हमारे चर्च में, और वो रिकॉर्डिंग करवा रहे थे। उनके लोग हैं, उन्हीं का प्रोग्राम था। और किसी का नाम नहीं याद है, औरत का विचित्रा नहीं है, विचित्रा जिंदा थी, तो वो उसकी इंचार्ज थी। तो हमारे उसमें वहाँ जब गाने गाए हम लोगों ने, एक गाना गाते थे क्रिसमस का, और उसके बाद एक छोटा सरमन और दुआ करते थे। तो जब मैं बोलने के लिए वो हुआ, तो वो महाजन बोला कि आप लोग ये प्रचार क्यों करते हैं, इसमें मतलब ये क्या ऐसा वो है कि आप ये बोलना मांगते हो, गाने में। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा ये बात ये है, कहने लगे आप इंडियन हो तो मतलब ये हमें समझ नहीं आती बात। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा एक बात है, मैं बताऊँ आपको। मैंने कहा कि हम तो यीशु मसीह के अनुयायी हैं, उसकी मानने वाले हैं, उसका प्रचार करते हैं, और आप लोगों को बात खल गई कि हमने खुदा यीशु मसीह क्यों माना। लोग जैनियों को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, कुछ मानते हैं। मैंने कहा आप ही के मुल्क के लोग, जो हमारे मुल्क के लोग भी हैं, वो इस मुल्क में आने के बाद हमने सिटीजनशिप छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका हमारी अम्मा है, भारत में खत्म हो गई। आप वो तब कुछ नहीं कहते, तब आप उनसे नहीं कहते ऐसा मत बोलो भाई, हम भारत माँ के बच्चे हैं। तब आप सिरलाते हो बैठ के, भैया हम भी चिड़ियन हो गए, तुम भी चिड़ियन, हम तो अमेरिका के हो गए। वहां होती है। और यहाँ मसीहत की तालीम ही है कि इंसान को बदलता है। वो मसीहत की तालीम ही है कि इंसान को पाक साफ करता, खुदा से मिलाने की बात। वो कहता मैं इसलिए आया कि जिंदगी पाए, कसरत से जिंदगी पाए, और आप लोग को परेशानी है। तो उससे लड़ाने लग गया, कहना ठीक है। मैंने कहा हम तो कुछ किसी गलत है नहीं किसी के खिलाफ, हम तो यीशु मसीह प्रचार कर रहे हैं, जो प्रेम का प्रचार है, यीशु मसीह की जिंदगी का प्रचार है। आप उन्हें कुछ नहीं बोलते जो कहते कि आज से हमारी भारत माँ खत्म हो गई, आज से अमेरिका माँ बन गई मेरी, और सिटीजनशिप की ओथ लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने कोई मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग किस तौर पर जो क्या वो बात मान गए, समझ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा। कहना मतलब ये कि यीशु मसीह का आगमन इसलिए ही था कि एक ईस्टर त्यौहार और गुड फ्राइडे और 3.5 घंटे और उसके बाद क्रिसमस, सब ये अपनी जगह थी सारी बात। पर जो पूरी साइकिल इसी बात में थी कि उसने अपनी जान दी, प्रचार किया, लाया लोगों को, और जाकर सलीब पर चढ़ गया, जान देकर मुर्दों में जी उठा। जो इंजील में पढ़ा गया वही है। वो थोमा कहता कि मैं तो नहीं मानता, मैं कैसे मान लूँ ऐसा हो गया। तो जब तक मैं उसके हाथ के छेद में न डालूँ, उसके पंजे में हाथ डालूँ, मैं ऐसे नहीं मानता। अब मसीह कहता नहीं, आके देख और विश्वासी बन जाए, विश्वासी ना बन। समझ रहे थे कि आज 2000 साल से ज़्यादा हो गए और 21 साल हो गए हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार सुनते हैं, उसकी बात सुनते हैं। पर सवाल उठता है क्या हम पाक साफ लोग हैं, क्या हम धुल गए हैं। वो कहता है कि सत्य से उन्हें पवित्र करता है, सच्चाई से पाक करता है, क्योंकि वो सच्चाई है। अगर वो कलाम की 1 जॉन में कहता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप पर हम में सच्चाई नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो पैदा हुए हैं, यूहन्ना की जीवन बयान करता है कि हम तो पाप में जन्मे हैं, हम गुनहगार लोग हैं। पर जब यीशु मसीह आता है जीवन में, यीशु मसीह में पाक साफ करता है, तब खुदा के लोग बनते। तो ये जो सारा ये ईस्टर और गुड फ्राइडे के था, ये अपनी जगह सही था, इबादतें ठीक थी, सब कुछ अच्छा था। पर सबसे बड़ी बात यह है कि वो इसलिए आए कि हम पाक बने, हम पवित्र बने, हम पाक साफ बन जाए। और उसका तरीका एक ही है कि यीशु मसीह के जीवन में लेना। जब उसे लेते हैं तो वो उसका वो रूह हमें पाक, वो कहता है उसका खून हमें साफ करता है, ताकि हम खुदा के साथ आगे बढ़ सकें। खुदा करें हम इन बातों को सोचें कि क्या हम पाक साफ हो गए हैं। वो कहता मैं सत्य हूँ, मैं पाक करता हूँ,
मैं इसलिए आया कि उनको पवित्र करूँ। सवाल उठता कि सारी बातें हम में पूरी हुई कि नहीं, और अगर नहीं हुई तो बिग क्वेश्चन अबाउट आवर फेथ, राइट, कि हम क्या लोग हैं। तो खुदा का इन बातों को सोचें, इस मसीह के पास आए, उससे दुआ करें खुदा मेरे जीवन में आ, मुझे पाक साफ कर, ताकि मैं तेरा बेटा और बेटी बन जाऊँ। आइए हम दुआ करें। खुदा शुक्र है तेरे प्यार के तूने इंसान से किया, जबकि इन दिनों में हमने खुदा ईस्टर मनाया और इतिहास की साइकिल को पूरा होते देखा, जिसमें तू गौशाले के सफर से लेकर अपनी मिनिस्ट्री को करते हुए यहाँ तक पहुंचा और तो शरीर पर जान दे दी। उसके बाद खुदा शागिर्दों के बीच में खड़ा हो, हमें शांति मिले और उसके पूरे जीवन का इतिहास ये बताता खुदा किस तरह उस पर दोष लगाए गए और उसके विरोधी भी कहते हैं हम इसमें कोई दोष नहीं पाते, क्योंकि ये पाक खुदा था, वो पवित्र परमेश्वर था। लेकिन न सिर्फ पवित्र परमेश्वर पर वो वचन था जो तेरा वचन है, जो आदि में था। बाप मांगते हैं हमें समझ देता कि इन बातों को समझ सकें। तेरा भेद गहरा है खुदा, जो आम इंसान नहीं समझता। तो जब पवित्र आत्मा कार्य करके इन बातों को समझते हैं, हम जितने लोग यहाँ पर आए हैं खुदा, उन सब के लिए मांगते बाप तुम हर एक को समझ देना। हम खास शोएब नाम के आज भाई अरुण हमारे बीच में है, एक ऐसा बड़ा मौजूदा खुदा कि तू कहाँ से कहाँ लाया, जाहिर करता कि तेरे हाथ हम पर हैं। खास तौर से इस खानदान तेरे हाथ हम सब बाप मांगते हमारे सबके ईमान को बढ़ा। ये आसान है खुदा उनके बड़े मौजूदों को देखें और हम समझें कि ये तो हमारी किस्मत थी, हमारा लक है, या हम बेहतर लोग हैं। नहीं खुदा, ये तेरा फजल है कि तू ये करता है। देखा मनिया हमारे को बरकत देना, जो नहीं भी आप उनके भी साथ हो इस मौसम में, इस परेशानियों में। तमाम सीनियर्स और बच्चों के लिए मांगते बाप से मदद कर। खुदा मसीह के नाम से हम मांगते हैं।